हेलो गाइस, हेलो काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब वीडियो पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बिल्कुल मुद्दे पे आऊँगा कि किस लिए ये वीडियो बन रहा है या क्या सीन है। तो जैसा कि फेसबुक में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या पर्सनली जो मुझे जानते हैं तो उनको पता है कि एक्वाबडी जो हम लोग फर्स्ट लास्ट ईयर के दिवाली में आए थे, तो उससे हम लोग ने एक्वाबडी प्लस हम लोग एक्वाबडी प्लस लेके आए। उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, द वे यू सपोर्टेड एक्वाबडी। सो नाउ आफ्टर एक्वाबडी प्लस वी हैव डिसाइडेड टू कम अप विद समथिंग न्यू इन मार्केट कि जो लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना है, तो फाइनली मन में आया कि चलो फ्लावर ऑन का फूड का लेके हम लोग काम करते हैं। सो फाइनली फ्लावर ऑन फूड को लेके पहले भी मैंने बनाया था और इस बार भी कुछ अलग बनाने का सोच रहा था। अब फाइनली बहुत R&D के बाद और काफ़ी कुछ करने के बाद आज वो दिन है जहाँ पे आज लॉन्च डेट है। लोग काफ़ी दिनों से पूछ भी रहे थे कि ये फूड कब आएगा, तो या आ चुका है मार्केट में। काफ़ी लोगों ने बोल भी रहे थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कुछ डिटेल्स बताइए, प्राइसिंग का बताइए। तो इस वीडियो के अंदर प्राइसिंग और क्या इसकी बेनिफिट्स है, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और एक प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन्स, उसका भी क्या फीचर्स है, क्या काम करता है, और वाई यू वाई योर फिश नीड मल्टीविटामिन्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं। सो दिस इज़ दी मल्टीविटामिन। अगर ये फोकस हो रहा है तो ये मल्टीविटामिन्स है, इसमें 60 कैप्सूल्स आती है। और प्राइसिंग का बात थोड़ी देर में करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये मल्टीविटामिन्स क्यों ज़रूरत है हमारे फिश को। ये ऐसा नहीं कि ऐसे फ्लावर ऑन के लिए है, दिस इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल फिश। तो इसमें एक्चुअली मल्टीविटामिन सी होता क्या है कि हम लोग क्या सोचते हैं बेसिकली इन इंडिया, राइट, जब अपने फिश हॉबी के अंदर आते हैं तो हमारा एक माइंड कॉन्सेप्ट रहता है दिमाग के अंदर कि एक टैंक लेना है, टैंक लेने के बाद उसमें पानी डालना है, फिल्ट्रेशन लगाना है और फिर फिश डाल देना है और उसको टाइम टू टाइम खाना देना है और उसके बाद वाटर चेंज। तो दिस इज़ दी ऑल अबाउट हॉबी का। वैसे हम लोग भी फॉलो करते थे आज से शायद 8-9 साल पहले। सो उसमें क्या होता था कि आपके फ़िश में जो भी आप जो भी फीड डाल रहे हो सेफ, और आपके कोई भी एक फूड पूरा हर तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई भी विटामिन्स, कोई भी मिनरल उसकी कमी रहती है उनको। सो फ्लावर ऑन का अगर सिर्फ फ्लावर ऑन का अगर बात करूँ अभी यहाँ पे, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि चलो एक स्टेपल फूड खिलाता हूँ। स्टेपल फीड मीन्स कि जहाँ पे प्रोटीन लेवल काफ़ी कम हो और ब्लड वर्म्स उसके साथ देते हैं कि प्रोटीन लेवल थोड़ा सा हाइक में हो, तो वो दोनों मिलके दोनों बैलेंस डाइट करके आपके फिश को उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको मिलता है। लेकिन नहीं, ये थॉट ही हमारा गलत है, क्योंकि ब्लड वर्म्स के अंदर आपको वो मिनरल्स नहीं मिलते हैं, वो विटामिन्स नहीं मिलती है जो आपके फिश को सच में ज़रूरत है, या सिर्फ पेलेट्स के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती है जो ब्लड वर्म से आपको ज़्यादा करके मिले। क्योंकि आप यू कैन रिप्लेस योर ब्लड वर्म्स विद पेलेट्स, बट यू कैन नॉट रिप्लेस पेलेट्स विद ब्लड वर्म्स, राइट, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन का यहाँ पे खेला नहीं है। सो ये मल्टीविटामिन्स में क्या है, जैसे कि आपके फिश को काफ़ी इम्यून करता है। इम्यून करने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फ़िश स्ट्रेस में है, या फिश कहीं से हम लोग लाए हैं, या सडनली क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, जो भी फ्लावर ऑन्स रख रहे हैं तो उनको ये बिल्कुल समझ में आता है, हीट टैप हो जा रहा है, ब्लैक मार्क्स आ जा रहे हैं, फिर सडनली थोड़ा सा ज़रा अनयूजुअल एक्ट कर रहा है चीज़ों को लेके। तो ये जो सिकनेस है वो सिर्फ एक ही वजह से डेवलप होता है, वो है उसका इम्यून पावर बहुत वीक है। अगर आपका फिश का इम्यून पावर ठीक है, इट्स अप टू द मार्क, तो वो क्या करेगा कि वो जो भी उसको अनवांटेड सिकनेस रहेगी ना, जो सडन आपको दिखती है, पहले तो सडन कुछ होता नहीं है, टेक्स टाइम, स्टेप बाय स्टेप आता है। बट हम सोचते हैं कि फिश तभी ख़राब हो रहा है या उसकी तबीयत ख़राब है जब वो खाना छोड़ देती है, तो ऐसा नहीं है। आप स्पेंड योर टाइम विद योर फिश,
आपको समझ में आएगी कि उसका लाइक कैसे है वो, लाइक हाउ इट्स पूपिंग, हाउ इज़ लाइक इंटरेक्टिंग विथ यू, नॉर्मल है या नहीं है। तो वो सब देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि फिश सही है या नहीं है। एनीवेज बैक टू द पॉइंट। सो ये मल्टीविटामिन आपको जो भी अनवांटेड सीकनेस है उससे निजात दिलाती है, क्योंकि वो इम्यून कर देती है। जो भी मिनरल्स उसको ज़रूरत है, जो मिनरल्स जो वाइटामिन उसकी ज़रूरत है वो उसको चाहिए, वो इससे मिलता है। जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। इसका जो भी इसका लाइक कॉम्पोजिशन है वो मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। प्लस दिस इज़ दी एक्चुअली रीज़न बिहाइंड हैप्पी फिश। ऐसा लोग सोचते हैं कि यार फिश को विटामिन की क्या ज़रूरत है। आप अभी लाइक इंटरनेट इज़ लाइक सुपर कूल ना हो, सो आप खुद जाओ सर्च करो कि क्या क्या ज़रूरत है सिवाय खाना के या वाटर चेंजेस के। तो एक बार देखिए, खुद से R&D कीजिए, तब आपको इसके बारे में समझ में आएगी। और रहा बात मैं इसको कब से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें कुछ और भी एडअप हुए हैं। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइक लास्ट ईयर से। मैंने अपने अरवाना को में भी इसको यूज़ किया। फ्लारॉन्स के ब्रीडर मेज़ बच्चे सारे के सारे खाते हैं। अभी जैसे लोग फेसबुक के अंदर भी मुझे पूछे कि इसका यूजेज कैसा है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मैं इसको रोज़ डालता हूँ, ये मैं फीड के साथ सोक करके रोज़ खिलाता हूँ अपने फिशेस को। बट अब लोग सोचते हैं कि विटामिन है तो रोज़ क्यों खिलाना। तो ऐसा अगर आपको लगता है, अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है कि इसको खिलाना कैसे है, कितने बार खिलाना है, कितने दिनों तक खिलाना है। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है, लाइक दिस इज़ नॉट एनी एंटीबायोटिक कोर्स कि आपको इतना दिन में करना होगा, इतना दिन का करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा फीड करो, आप फिश को देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो पेलेट्स भी खिलाते हो उसमें भी मल्टीविटामिन्स होती है। तो ऐसा चक्कर कुछ भी नहीं है। तो ये मिथ थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, खिलाना कैसा है, आपकी जितने भी फिशेस, अगर आपकी एक फ़िश है तो आप उसको जितना भी खाना डालते हो, जितना भी पेलेट्स डालते हो, उसको आप एक जगह पे लो, लाइक उसके साथ 5 और 6 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें ये कैप्सूल फॉर्म में, कैप्सूल को अनकैप कीजिए और उसको अच्छा से बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और अपने पेलेट्स को उस पर सोक करवाइए और उसके बाद अपने फिश को आप दे दीजिए। तो अगर आप 2 दिन में भी, मतलब लाइक 2 दिन में भी अगर एक बार देते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते हो, आप बिल्कुल इसको टैंक के अंदर भी डाल सकते हो। 100 लीटर का अगर आपका टैंक है तो उसमें 3 कैप्सूल अनकैप करके किसी भी लाइक बोल पे या कप पे 5-6 ml वाटर लेके उसमें आप इसको बढ़िया सा मिक्स करके एंड यू कैन पोर इनटू द टैंक डायरेक्टली, वो भी एक काम करता है। तो लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो इनटेक कर रहा है तो ये रहा मल्टीविटामिन्स का, जो बेसिकली मैं वीडियो में नहीं बनाता, सिर्फ ये बना रहा हूँ कि ये वीडियो रह जाएगा, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं इसका यूसेज क्या है। यूसेज तो काफ़ी है, आप खुद सर्च करो, आपको खुद मिलेगा, खुद समझ में आएगा। तभी लाइक इम्यूनिटी पावर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग अभी इतना क्रॉस ब्रीड फिशेस को लेते हैं, फ्लारॉन को, तो उनका इम्यून काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है। तो ये हेल्प करेगा। मोर्टालिटी रेशियो थोड़ी कम होती है, बिल्कुल थोड़ी कम होती है मोर्टालिटी रेशियो इसमें। तो बस ये मल्टीविटामिन्स का बात करते हैं। काफ़ी थक चुका हूँ पहले के जैसा, क्योंकि 2 दिन से लाइक लगा पड़ा हूँ प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आज लॉन्च था। सो काफ़ी परेशान, लास्ट में जैसे भी करके लाइक कर पाएँ। तो मल्टीविटामिन्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो सबसे बढ़िया अभी लाइक हॉट केक और मार्केट में जो लाइक काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, लाइक काफ़ी लोगों ने पैसे भी दे के रख दिए हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द फीड, शायद ये फोकस हो रहा हो। फूड का नाम है सुप्रीम, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये 125 ग्राम्स में आता है। पैलेट साइज़ इसकी जो रहेगी वो रहेगी स्मॉल और फ्लोटिंग टाइप है। ये फूड को लेके लाइक फेसबुक के अंदर बोलिए या पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं उनसे हमेशा लाइक मेरे पास एक सवाल बहुत आता है कि ज़्यादा आप अपने फ़िश को क्या डालते हो खिलाने के लिए। मैं जो डालता हूँ वो मैं शायद इस फॉर्म पे आपको कभी ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत रॉ खिलाता हूँ फिशेस को। रॉ एज इन मैं अगर बताऊँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को लाइक मिला के
कुक करके, अगर मेरे पास टाइम होता है तो उस फॉर्म में मैं खिलाता हूँ। वरना अगर मुझे पैलेस में जाना होता है तो दिस इज़ द थिंग जो मैं फ़िश को खिलाता हूँ अपने। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से खिलाता हूँ, काफ़ी दिनों से। बट इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो मैं भी जब ये सब खिलाता था, जब बनाता था खुद का फूड थोड़ा अपने लिए या दोस्तों के लिए, तो धीरे धीरे मैं क्या करता था, उसमें कुछ ना कुछ मैं करता ही रहता था कि कुछ अलग सा करता रहा हूँ कि कुछ फ़िश को बेनिफिट मिले। तो ये सब लॉकडाउन में दिमाग में आया कि बहुत बार मैंने देखा फेसबुक में भी और लोगों से भी कंप्लेंट्स आती हैं कि फ़िश का जो भी फूड है वो फ़िश खा रहा है, 2-3 दिन बहुत बढ़िया हो रहा है, फिर फ़िश को दिक्कत हो रही है और वाइट पूप कर रहा है या तबीयत ख़राब हो रहा है या तो वो मर जा रही है। एक फूड कुछ भी बनता है, फ्लावर हॉर्न को जब भी अपने दिमाग में रखते हैं या कोई भी कंपनी जब फूड बनाती है तो वो यही सोचती है कि हमको प्रोटीन लेवल थोड़ा सा अच्छा देना है, क्योंकि फ्लावर हॉर्न का जो बॉडी मास है जो गेन अप करता है वो प्रोटीन से जब बल्कअप होगा तो उसकी जो हेड है, जो जिसके लिए हम लोग फ्लावर हॉर्न को बहुत लोग पसंद करते हैं, कॉक बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, बट जो मेन अट्रैक्शन होता है ये तो मानना ही पड़ेगा, तो वो होता है कॉक। तो उसको पंप अप करने के लिए लोग प्रोटीन पे ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देते हैं। तो ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं कि कोई भी एक फीड है जो फ्लावर हॉर्न के कॉक को उसके जो कॉक है उसको अगर वो एक्सेलरेट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो ऑल ओवर बॉडी एक्सेलरेट करता है, बूस्ट करता है। सिर्फ कॉक ऐसा बोल के नहीं है, वो बॉडी मास बढ़ाता है आपका, आपके फिश का। सो प्रोटीन गुड, अगर आप प्रोटीन खिला रहे हो तो काफ़ी है, ठीक है। आपके फिश के अंदर अगर प्रोटीन आ रहा है तो वो भी ठीक है। बट आप ये सोचिए, प्रोटीन अगर खिला रहे हैं अपने फिश को बहुत ज़्यादा करके, तो वो प्रोटीन जब भी आप फिश को खिला रहे हो, ज़्यादा खिला रहे हो, फिश को अच्छा काफ़ी बहुत जल्द बल्क हो गया आपका फिश, बॉडी गेन हो गया, बूस्ट कर गया, बट अंदर उसका जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत कैसे होता है कि उसका जो लिवर होता है ना, वो प्रोसेस नहीं कर पाता है चीज़ों को। तो ये चीज़ को लेके मैं काफ़ी दिन से सोच भी रहा था, और क्योंकि मैं जो भी फीड खिलाता हूँ मैं ये बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ कि मेरी फ़िश जो है उसकी लाइफ सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी खूबसूरती हो ना हो वो बाहर में गई, वो मेरे को सेकेंडरी रहती है, बट प्रायोरिटी मेरा यही है कि मेरी फ़िश हेल्दी रहे। तो ये फीड के अंदर आपके फ़िश का जो भी कलरेशन का है वो बूस्ट करेगी, जो नेचुरल कलर है। ये फीड के अंदर आपकी जो पर्ल्स है वो वाइब्रेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रू ग्रीन एल्गी का भी थोड़ा सा यूज़ हुआ है। ये फीड के अंदर कॉक भी आपका जाएगा। प्रोटीन जो सोर्स हम लोगों ने यूज़ किया है वो भी काफ़ी बढ़िया है। कुछ टॉप ग्रेड की हम लोगों ने प्रोटीन सोर्स यूज़ किए हैं। और जो मेन फीचर्स है इस फीड का, इट टेक्स केयर ऑफ़ योर फिश लीवर सिस्टम। फिश लीवर सिस्टम में जैसे मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स फीचर्स, स्पेशल फीचर्स में भी मैं डायरेक्ट लिखा हूँ कि न्यू फॉर्मुलेटेड liver guard enzyme added to protect liver cells from damage and detoxify the liver। तो इसका मतलब आप लोग खुद भी समझ रहे हैं। तो ये फिश जब फिश इंटेक करेगी, इंटेक करने के बाद उसका एक सबसे पहला जो काम रहेगा लीवर गार्ड का, उसका जो गट लोड है, मतलब वो जो खाई हुई है या जो भी डैमेज कर रहा है उसको पहले वो क्लियर करेगा। डैमेज को वो ठीक नहीं करेगा, जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज हो चुका है, ये ठीक नहीं करेगा। बट जो भी अंदर में जो गटलोड है जिसको लेके दिक्कत होती है, देखिए कभी फिश थोड़ी सी इंक्लाइन चल रही है, कभी बल्ज हो गया, कभी खाना नहीं खा रही, तो ये सब वो थोड़ा सा गटलोड क्लियर करता है, थोड़ा सा हल्का करता है उसके सिस्टम को, तो उससे फिश को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। तो प्रोटीन आप यहाँ से दे रहे हो, प्लस आप मतलब यहाँ पे आपका लिवर भी प्रोसेस उसको अच्छा से कर रहा है। और फाइबर अगर आपके फीड पे हो तो ये बहुत अच्छा है कि डाइजेस्ट करने के लिए चीज़ों को। तो अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का वीडियो रहेगा। बट मेरे को जो भी दिमाग में आ रहा है, मैंने कोई भी स्पेशल कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा कि मैं इसमें बात करूँगा, इसमें बात करूँगा, जो भी आएगा दिमाग में मैं बात कर लूँगा। तो जो मेन फीचर्स है जो मैं इस बार बहुत ध्यान रखा हूँ करने के लिए, तो वो वही है। लिवर गार्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका फिश अच्छा रहेगा,
वो ज़्यादा खाएगा, वो ज़्यादा बूस्ट करेगा। इसमें बूस्टर भी है, फिश बूस्ट करेगी, फिश का वेट जो है, बॉडी मास जो है वो गेन करेगी, वो आपको खुद दिखेगा। आई गेस आप जब तक आप हाफ इसको ये कंटेनर हाफ आपका जब तक ख़त्म होगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फ़िश में क्या चेंजेस हैं। और उसके बाद जो भी बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे फ़िश नया खाना नहीं खाता है, तो इसमें कोशिश की कि ये हम लोगों ने काफ़ी फ्लावर डिफरेंट फ्लावर्स में ट्राई किए हैं। तो इसमें ये जब कंटेनर खोलोगे, व्हेन यू स्मेल द पैलेट्स ना, तो आपको एक थोड़ा सा अलग स्मेल आएगा जो आपको अभी की जो भी फूड्स है मार्केट में उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें वो अट्रैक्टिव जो है जो अपील करेगी, अपीलिंग होगी जो फिश के लिए कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए जल्दी से, वो भी डाला गया है। तो इसको खिलाने का है 2-3 टाइम आप बिल्कुल खिलाओ अपने फ़िश को। आप 2 टाइम खिला रहे हो, 3 टाइम खिला रहे हो, लेकिन आप इसमें ये नहीं लिखा हो कि आपको कितना खिलाना है। ये आपको खुद से जानना होगा कि आपकी जो मछली है वो कितना खाती है, कितना खाने तक वो ठीक रहती है, वो आप मेज़र करोगे। पर 2 से 3 टाइम बिल्कुल खिला सकते हो, और ये हमेशा खिला सकते हो। ऐसा नहीं कि दिन में 2 बार दो, एक हफ्ते में 1 बार दो, 1 हफ्ते में 2 बार, नहीं, बिल्कुल ये आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं। आपके फ़िश को हार्म ये नहीं करेगी। अगर कोई दिक्कत अलग है आपके फ़िश में तो वो बात अलग है, बट ये हार्म नहीं करेगी, इवन ये ठीक करेगा। इसमें भी मल्टीविटामिन्स की दूसरे फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, जो भी कमी रहती है मिनरल्स वगैरह की, उसका भी टेक केयर करेगा। सो ऑल टुगेदर ये बोल सकता हूँ कि ये फीड में एक चीज़ है, आप जो खिला रहे हो वो चीज़ उसको इंटेक करने में भी फ़ायदा करेगा, और उसको डाइजेस्ट करने में भी फ़ायदा करेगा। और उसको जैसे सपोज़ हम लोग जैसे प्रोटीन, अगर कोई भी जिम जा रहा है बंदा, सम बॉडी बिल्डर, वो काफ़ी अगर प्रोटीन खा रहा है तो उसको ही नीड टू डू एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज करने से क्या है कि उसका इनटेक वो चीज़ वो सही कर पाएगा। वरना सिर्फ प्रोटीन खाना इज़ नॉट दी थिंग्स कि सिर्फ प्रोटीन खाया और मैं एकदम से बॉडी बिल्डर हो गया। तो हर एक चीज़ आप लोग जब फ्लावर ऑन कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, तो आपको भी समझ में आएगा। तो और इसमें क्या है बोलने के लिए, हाँ, देख लेता हूँ 1-2 चीज़ अगर कुछ मैं बोलना चाहूँ इसमें तो। अच्छा, प्रोटीन लेवल, इसका बात कर लेते हैं। मिनिमम प्रोटीन लेवल जो रहेगा वो 46% रहेगी। मिनिमम सही ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम जो प्रोटीन लेवल है दैट इज़ 46%। फाइबर हेल्प करती है। आप अब ये जब ये 3-4 बार जब 3-4 फीड ले चुकी होगी आपके फ़िश, तब आपको फ़िश के पूप में भी एक अलग सा चेंजेस दिखेगा कि थोड़ा सा म्यूकस टाइप का है, थोड़ा सा उसको भी इजी हो रहा है, आपको समझ में आएगा। वो नहीं कि एकदम हार्श और कॉन्स्टिपेशन वाला पूप नहीं आएगा, पर नॉर्मल है, क्योंकि वो उसकी जो डाइजेस्ट कर रहा है उसके लिए वो लीवर गार्ड भी काम कर रहा है, और जो भी फाइबर है वो भी उसको हेल्प कर रहा है। फैट बिग नो, बहुत कम, मिनिमम फैट 2% का है। ऐश मैक्सिमम 16% एंड मॉइस्चर मैक्सिमम 9%। तो ये रहा प्राइसिंग इसकी जो है। और ये एक्वाबडी प्रोडक्ट के अंदर ही आता है, मतलब एक्वाबडी अभी अब ब्रांड नेम नाउ, अब जो भी प्रोडक्ट आएंगे एक्वाबडी के ब्रांड के अंदर ही आएंगे। तो अभी 2 आए हैं, नेक्स्ट हम लोग कुछ डीबम करने के लिए लाएंगे, बट शायद वो 1-2 महीने बाद। तो पहले देखते हैं ये मार्केट में कैसे चलता है। प्राइसिंग इसकी जो है, पहले मैं इसकी प्राइसिंग बता दूँ, 399 फॉर 60 कैप्सूल्स, राइट। ये मल्टीविटामिन्स की है। बट जैसे एक्वाबडी भी जब नया आया था, एक्वाबडी प्लस भी जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी ऑफ़र दिया था प्राइस के अंदर, तो इसमें भी है और वो चल रहा है। तो पहला जो भी लॉट रहेगा वो इंट्रोडक्टरी ऑफ़र के अंदर जाएगा, और इसका 499 फॉर 125 ग्राम्स, जो कि आपको इंट्रोडक्टरी ऑफ़र के अंदर ही मिलेगा। आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैक्सिमम लोगों के पास अपना नंबर है। यहाँ पे जितने भी लोग देखते हैं वो मुझे जानते ही हैं, और जो नहीं जानते आप वहाँ पे यहाँ पे भी मुझे यूट्यूब के अंदर मैसेज कर सकते हो, या फेसबुक पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, या यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सो ये छोटा सा बात था वीडियो बनाने का। ये मतलब रहा कि काफ़ी लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहते हैं मल्टीविटामिन्स को लेकर। अच्छा, और एक बात मैं बोलूँ, अगर आप इसके साथ मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हो आपको डिफरेंस दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 लो, सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 2 लो, या आप ये लो, या आप ये लो, कुछ भी लो, लेकिन जो लो बेस्ट दो अपने फिश को।
ट्राई करने में क्या जाता है, काफ़ी मेहनत लगा है। अगर सपोर्ट ऐसा रहा जिस तरीके से आप लोग दे रहे हैं, लाइक मैंने कल पोस्ट किया इसके फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इसको लेके। बहुत लोग फूड अभी तक ख़रीदे नहीं है, वेट कर रहे हैं कि रिकिदा फूड लेके आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा खिलाना। सो देखते हैं कैसा जाता है। जैसा भी अपडेट होता है बिल्कुल अपफ्रंट आके बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा ही बताएंगे, बुरा भी होता है तो करेज लेंगे, आपके सामने में आएंगे। ख़राब होता है तो बढ़िया इसको फिर से बनाएंगे, अगर अच्छा होता है तो और भी रिफाइन करेंगे। सो ऐसे ही बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।